हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, बजट। ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूती है। आप सोच रहे होंगे ये बोरिंग बजट की बातें क्यों कर रहे हो, लेकिन रुको, ये उतना बोरिंग नहीं है जितना आप सोचते हो। अरे भाई, बजट समझना वैसा ही है जैसे अपनी पॉकेट मनी का हिसाब रखना, बस थोड़ा बड़े स्केल पे। ये हमें सिखाता है कि पैसे कैसे मैनेज करें। ये है कि सरकार अपने पैसे कैसे मैनेज करती है, जिसका असर हम सब पर पड़ता है। सरकार के फैसले हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। सोचो, सरकार एक बड़ा परिवार है और बजट उनका मंथली प्लान है, खर्चा और बचत का। जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं, जैसे हमारे घर में राशन, बिल, एंटरटेनमेंट का खर्चा होता है, वैसे ही सरकार की भी जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें भी अपने खर्चों का हिसाब रखना होता है। उन्हें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जैसे टीचर्स और पुलिस ऑफिसर्स की सैलरी देनी होती है। ये सब बजट से ही मैनेज होता है। अब बजट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताता है कि सरकार हमारे पैसे कैसे खर्च करने का प्लान कर रही है। ये हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। ये भी दिखाता है कि वो कमाई से ज्यादा खर्च कर रहे हैं या कुछ पैसे बचा रहे हैं। इससे हमें सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ का पता चलता है। इससे हमें देश की इकोनॉमिक हेल्थ समझ आती है। ये जानना जरूरी है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। तो चाहे आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, डॉक्टर या मेरी तरह कॉमेडियन, बजट समझना बहुत जरूरी है। ये आपके करियर को भी प्रभावित कर सकता है। इससे आप अपने फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हो और देश के इकोनॉमिक लैंडस्केप को समझ सकते हो। बजट समझना एक महत्वपूर्ण स्किल है। चलो शुरू करते हैं एक रिलेटेबल चीज से, रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे हमें अपनी डेली नीड्स जैसे खाना, कपड़ा और घर के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वैसे ही सरकार के भी डेली एक्सपेंसेस होते हैं। इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का रोजमर्रा का खर्चा है। सोचो, जैसे लाइट जलती रहे, सिस्टम चलता रहे, इसके लिए जो पैसा लगता है। इसमें टीचर्स, डॉक्टर्स और पुलिस ऑफिसर्स की सैलरीज देना शामिल है। इसमें गवर्नमेंट बिल्डिंग्स मेंटेन करना और हॉस्पिटल्स चलाना भी आता है। एक एग्जाम्पल, याद है जब आपके स्कूल में नए डेस्क्स और चेयर्स आए थे? वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने अपने पैसे यूज किए ताकि आपको पढ़ने के लिए कंफर्टेबल जगह मिले। याद रखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के स्मूथ फंक्शनिंग और पब्लिक को एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं फ्यूचर बिल्डिंग की। जैसे आप अपनी पॉकेट मनी बचाते हो कोई बड़ी और एक्साइटिंग चीज खरीदने के लिए, जैसे नया फोन या बाइसिकल, वैसे ही गवर्नमेंट भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है। इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। यह है आज पैसा खर्च करके कुछ ऐसा बनाना जो आने वाले कई सालों तक हमें बेनिफिट देगा। सोचो, नए हाईवेज, एयरपोर्ट्स और ब्रिजेस बनाने के बारे में। ये प्रोजेक्ट्स जॉब्स क्रिएट करते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट देते हैं और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं। याद है जब आपके सिटी में नई मेट्रो लाइन खुली थी? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन एक्शन है। सरकार ने इसे बनाने में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन अब इससे सबके लिए कम्यूट करना इजी और फास्ट हो गया है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्यूचर प्लानिंग और ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने के बारे में है जो आने वाली जनरेशंस को बेनिफिट देंगे। अब बात करते हैं एक ऐसी सिचुएशन की जो हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस की होगी। कमाई से ज्यादा खर्च करना। ये सबसे अच्छे लोगों के साथ भी होता है, लेकिन जब ये गवर्नमेंट के साथ होता है तो इसे कहते हैं बजट डेफिसिट। मान लो आपके पास पॉकेट मनी के रूप में 100 रुपीज है, लेकिन आप कॉमिक्स और स्नैक्स पर 120 रुपीज खर्च कर देते हैं। वो एक्स्ट्रा 20 रुपीज जो आपने खर्च किए, वो आपका पर्सनल बजट डेफिसिट है। इसी तरह जब गवर्नमेंट टैक्सेस और अदर सोर्सेज से कमाई से ज्यादा पैसा खर्च करती है तो उसे बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट हमेशा बुरी चीज नहीं होती, खासकर अगर गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है जो लॉन्ग रन में इकोनॉमी को बेनिफिट देंगे। लेकिन अगर ये बहुत बार होता है या बहुत बड़ा हो जाता है तो इससे इन्फ्लेशन और डेट जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेक्शन 5, रेड अलर्ट, रेवेन्यू डेफिसिट समझे। मान लो आपकी पॉकेट मनी कम पड़ रही है,
लेकिन आपको वो नई कॉमिक बुक खरीदनी ही है। आप शायद दोस्त से उधार लोगे, है ना? कुछ ऐसा ही होता है जब गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी रोजमर्रा के खर्च उसकी रेवेन्यू रिसीट्स यानी कमाई से ज्यादा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप जॉब से जितना कमाते हैं उससे ज्यादा ग्रोसरीज और बिल्स पर खर्च कर दें। इसका मतलब गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं, और जैसे दोस्त से उधार लेने पर गवर्नमेंट को भी उधार लिया पैसा इंटरेस्ट के साथ वापस करना होता है। इससे गवर्नमेंट के फाइनेंसेस पर स्ट्रेन आ सकता है। सेक्शन 6 उधार का जाल, फिस्कल डेफिसिट समझे। अब बात करते हैं डेफिसिट्स के बाप की, फिस्कल डेफिसिट। ये एक ऐसा टर्म है जो अक्सर न्यूज में सुनने को मिलता है। ये गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों मिलाकर और टोटल रिसीट्स, बोरोविंग्स को छोड़कर के बीच का डिफरेंस है। इसे समझना बहुत जरूरी है। मान लो आपने जो भी खर्च करने का प्लान किया था, इंक्लूडिंग वो नया फोन जो आप लेना चाहते हो और कुछ और चीजें जो आपकी विश लिस्ट में है, अगर आप वो सब खर्च कर देते हो तो कितने पैसे कम पड़ेंगे, ये जानना जरूरी है। फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करना ऐसा ही है। ये एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग है। हाई फिस्कल डेफिसिट का मतलब है गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए बहुत ज्यादा उधार ले रही है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। इससे डेट का एक विशियस साइकिल बन सकता है। ये साइकिल तोड़ना मुश्किल हो सकता है। सोचो, पुराने डेट्स चुकाने के लिए पैसे उधार लेना यही होता है जब फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ये एक डेंजरस सिचुएशन है। हाई फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशन भी हो सकती है, जिससे इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ता है। यानी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बीयराइज जाते हैं और लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाती है और आपकी मेहनत की कमाई से कम चीजें मिलती हैं। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है। ये ऐसा है जैसे आपके फेवरेट समोसे का प्राइस अचानक डबल हो जाए। सोचिए, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। सेक्शन 7, प्याज की परतें, प्राइमरी डेफिसिट क्या है? अब डेफिसिट के प्याज की एक और परत उतारते हैं और बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट की। ये फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स है जो गवर्नमेंट को अपने एग्जिस्टिंग डेट पर करने होते हैं। सोचो ऐसे, आपने न्यू वीडियो गेम खरीदने के लिए दोस्त से पैसे उधार लिए। प्राइमरी डेफिसिट गेम की कॉस्ट की तरह है, जबकि बोरोड मनी पर जो इंटरेस्ट आप पे करते हो वो एडिशनल एक्सपेंस है। प्राइमरी डेफिसिट बताता है कि गवर्नमेंट अपने करंट एक्सपेंसेस कवर करने के लिए कितना बोरो कर रही है, पास्ट बोरोविंग्स के बर्डन को छोड़कर। लोअर प्राइमरी डेफिसिट जनरली एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट अपने डे टू डे ऑपरेशंस फंड करने के लिए बोरोविंग पर कम रिलायंट हो रही है। सेक्शन 8, बैलेंसिंग एक्ट, आइडियल बजट कैसा होता है? क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर हमारे एक्सपेंसेस हमेशा हमारी इनकम से मैच करें? यही बैलेंस्ड बजट का आइडिया है। यह ऐसा है जैसे आप बिना कोई डेट अक्यूमुलेट किए एग्जैक्टली जितना कमाते हैं उतना ही खर्च करते हैं। एक सपना सच होना। गवर्नमेंट के लिए बैलेंस्ड बजट का मतलब है उसका टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू के इक्वल है। यह एक हेल्थी फाइनेंशियल सिचुएशन इंडिकेट करता है जहां गवर्नमेंट अपने मीन्स में रह रही है और फ्यूचर जनरेशंस पर डेट का बर्डन नहीं डाल रही है। हाउएवर, बैलेंस्ड बजट अचीव करना टाइट रोप पर चलने जैसा है। इसके लिए केयरफुल प्लानिंग, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन और कभी-कभी डिफिकल्ट डिसीजंस लेने की जरूरत होती है। सेक्शन 9, ऑटो से ज्यादा खर्चा, अनबैलेंस्ड बजट और इसके नतीजे। फाइनली बात करते हैं उस रियलिटी की जिसका सामना हम में से ज्यादातर लोग करते हैं, एक अनबैलेंस्ड बजट। यह एक ऐसी स्थिति है जहां खर्चे और आमदनी में तालमेल नहीं होता। यह तब होता है जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू मैच नहीं करते। यह इंबैलेंस कई कारणों से हो सकता है, जैसे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या रेवेन्यू में कमी। यह या तो सरप्लस बजट हो सकता है, जहां गवर्नमेंट खर्च से ज्यादा कमाती है जिससे एक्स्ट्रा फंड्स बचते हैं, या डेफिसिट बजट, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया। डेफिसिट बजट में खर्चे आमदनी से ज्यादा होते हैं। याद है वो एग्जाम्पल 100 रुपीज होते हुए 120 रुपीज खर्च करने का? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है डेफिसिट बजट का। वो एक डेफिसिट बजट है। यह स्थिति फाइनेंशियल स्ट्रेस और इंस्टेबिलिटी का कारण बन सकती है। लेकिन अगर आपने सिर्फ 80 रुपीज खर्च किए
यह एक बैलेंस्ड या सरप्लस बजट का संकेत हो सकता है। वो एक सरप्लस बजट है, आपके पास 20 रुपीस बच गए। यह फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सेविंग्स का प्रतीक है। सरप्लस बजट अच्छा लगता है ना? यह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स और इमरजेंसीज के लिए फंड्स उपलब्ध कराता है। लेकिन लार्ज सरप्लस का मतलब हो सकता है गवर्नमेंट एसेंशियल सर्विसेज या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पर्याप्त इन्वेस्ट नहीं कर रही है। यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ लार्ज डेफिसिट डेट और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की ओर ले जा सकता है। जरूरी है बैलेंस बनाना। एक बैलेंस्ड बजट सस्टेनेबल ग्रोथ और स्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। तो लीजिए बजट एक्सपेंडिचर और डेफिसिट्स पर एक क्रैश कोर्स। यह जानकारी आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बना सकती है। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना इन्फॉर्म्ड सिटीजंस बनने और हमारे आसपास की इकोनॉमिक वर्ल्ड को समझने के लिए क्रूशियल है। यह नॉलेज आपको इकोनॉमिक डिस्कशंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में मदद करेगी। याद रखें, एक हेल्थी इकोनॉमी सबको बेनिफिट करती है और यह सब बजट को समझने से शुरू होता है। बजट को समझना और मैनेज करना एक स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। यह आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद कर सकता है।